हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पियर्सन मैथ क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर कर रहे थे हम लोग, जिसमें से रियल नंबर चैप्टर का लेवल 2 हम लोग ख़त्म कर लिए थे, जिसको रिवाइज योर टॉपिक का नाम था रिव्यू योर कॉन्सेप्ट। 46 नंबर तक सवाल कर लिए थे और अच्छे से समझ भी गए थे। 46 नंबर को जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, बोले थे हर एक पार्ट वाइज का जो है सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाला का स्क्वायर रूट ऑफ बाइनोमियल सर्ड निकालना है। इसके बाद जो उसका रेशनलाइजेशन करना है, हर एक पार्ट का मान निकल जाएगा। फिर जो है समीकरण में बैठा करके जैसे माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, सबसे ईजी है। हम आपको मॉडल बता दिए हैं कैसे बनाना है, इसके बाद आप लोग आगे अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब 47 नंबर से आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। तो 47 नंबर का दो प्रोसेस हम आपको बताएंगे। एक हम आपको अपना मेथड से सिखाए थे, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो उसमें से क्या प्रॉब्लम आएगा, नॉन परफेक्ट नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो एकदम, चलिए पहले बनाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ा से हम बनाते हैं। जैसे एक हम अपना मेथड बताए थे स्क्वायर रूट निकालने बताए थे नॉन परफेक्ट नंबर का। चलिए 47 नंबर यहाँ लिख देते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है 47 नंबर का, इफ़ a इज इक्वल टू रूट 17 माइनस 16। ए का मान क्या है, रूट 17 माइनस रूट 16 है। इसके बाद b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया रूट 16 माइनस 15। b का मान दिया रूट 16 माइनस 15। देन तो हमको क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, देन बोल रहा है हमको फाइंड करना, बताना है कि a जो है b से छोटा है, ठीक है, या क्या है, a का मान b से बड़ा है, ठीक, या हाँ, तो कहाँ पे थे, या a का मान क्या है, बड़ा है b से, या a इज इक्वल टू b है, या a इज इक्वल टू b है, या नॉन ऑफ दिज, क्या है, नॉन ऑफ दिज। इस सब में से हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको जो है आपके बुक में जो मेथड बताया गया है उससे बताएंगे, फिर हम अपने वाले मेथड से भी बताएंगे, जिसमें क्या हो रहा है मेरे वाले मेथड में क्या कठिनाई आ रही है वो भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे आपको तो एक बात बताए थे हम, जैसे जैसे रूट का मान बढ़ता है, रूट के अंदर जो है इंटीजर्स का मान बढ़ेगा, उसी तरह जो है स्क्वायर रूट का मान जो है बढ़ता है। जैसे रूट 1 का मान, ऐसे समझिए, रूट 1 का मान होता है 1, रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, रूट 3 का मान क्या होता है 1.732, डॉट 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 आगे रूट 4 का मान होता है +-2 होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो +2 होता है, ठीक है, +2 होता है, 2 होता है, डायरेक्ट मूल्य 2 होता है। रूट 5 का मान क्या होता है +-2 होता है, लेकिन यहाँ हम 2 का ज़रूरत है, पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, सारा इंटीजर्स पॉजिटिव है, ठीक है। रूट 5 का मान क्या होता है 2 दशमलव समथिंग कुछ आगे। देखिए जैसे कि रूट के अंदर का इंटीजर्स बढ़ा रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2 लिए, 2 के बाद 3 लिए, 3 के बाद 4 लिए, 4 के बाद 5 लिए, उसी तरह क्या हो रहा है रूट का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1.414 था, यहाँ 1.732 था, यहाँ 2 था, तो देखिए कुछ ना कुछ बढ़ रहा है ना। इसका देखिए 2 से कुछ ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ हम कह रहे थे कि जैसे जैसे हम रूट का मान बढ़ाते जाते हैं, रूट के अंदर इंटीजर्स का मान बढ़ाते जाते हैं, उसी तरह रूट का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा कि आपके बुक में सॉल्व करवाया गया था। तो जैसे कि रूट 17 माइनस 16 है, तो इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना, ठीक है। नोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन का नियम पढ़ाए थे, रूट a माइनस रूट b का रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका अपोजिट रूट a प्लस b रूट रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या नियम होता है कि यदि हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, एज ए रेशनल नंबर होगा। दोनों का प्रोडक्ट एज ए रेशनल नंबर मतलब कि जिसका हमको रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है वो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रेशनलाइजेशन करना है तो इसका अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहे थे हम आपको, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, कोई भी नंबर जो है रेशनल बन जाता है, ठीक है। जिस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, रूट 17 को प्लस रूट 16 से क्या कर देंगे,
रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ई बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे जो है उसको उतार देंगे, हो गया 1/√17 प्लस √16। अब उसी तरह क्या करेंगे, उसी तरह जो है अब इसका रेशनलाइजेशन निकालेंगे, √16 माइनस √15, ठीक है। इसका मान इतना आया देख लीजिए, ठीक है। इसका मान देखिए, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका ही होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 16 में से 15 जाएगा 1 होगा, यहाँ √16 हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस √15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/√16 प्लस 15 हो गया, 1/√16 प्लस √15 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका नीचे का मान देखिए, इसका नीचे का मान देखिए, आपको पता होगा जैसे अगर 4 और 5 में हम पूछेंगे कौन बड़ा है तो बताइएगा, तो आप क्या बोलिएगा 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है 4 छोटा है, बोलिएगा ना। 4 और 5 में हम पूछेंगे कौन बड़ा है बताइए, तो आप बोलिएगा 4 बड़ा है 5 छोटा है। लेकिन हम बोलेंगे 1/4 और 1/5 में बताइए कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा, ई बड़ा है ई छोटा है। तो वही बात बोले, जो बड़ा नंबर रहता है वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, वो छोटा बन जाता है। जैसे ये नंबर बड़ा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न इसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा नंबर है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें बताइए कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपको बताया ना। जैसे जैसे रूट का मान बढ़ेगा उसी तरह क्या हो जाता है, जैसे जैसे रूट के अंदर का इंटीजर्स को बढ़ाते हैं उसी तरह रूट का मान बढ़ जाता है। यहाँ देखिए 17 प्लस √16 करना है। यहाँ बताइए √16 प्लस √15, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है, पहले हम पूछ रहे हैं ये दोनों में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा, दोनों में कौन बड़ा है, √17 प्लस √16, ठीक है एक नंबर। दूसरा क्या हो गया √16 प्लस √15, बताइए दोनों में कौन बड़ा है, जल्दी बताइए दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में आप बोलिएगा ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, इसलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ये जो है छोटा है, इसका पूंछ की तरफ आ जाएगा, छोटा है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो बड़ा रहता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, ए स्मॉलर देन बी इसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए मेरे प्रोसेस से क्या होता है, ये आपका बुक मेथड से था, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्रोसेस से क्या होता है उसको हम बताते हैं। तो मेरे प्रोसेस से क्या निकालना पड़ता है, मान को कैलकुलेट करके तब करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे, यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, √17, यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, √15। अब देखिए √17 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें जोड़ के घटा करके हमको √17 पुराना 17 के आगे पीछे 17 के आगे पीछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16, मतलब 16 में 1 जोड़ेंगे बन जाएगा 17 पुर गया। अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला होता है √x प्लस y का फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है √x प्लस माइनस वाई बटे 2√x, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लग देंगे √x लिख देंगे, √x मतलब √16 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा तो डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, 4 प्लस y 1/2√x, 2√x मतलब हो गया √16। अब देखिए 4 प्लस 1/2 गुना 4 करेंगे, 16 का मान हो गया, तो 4 प्लस 1/8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान 12 96, ठीक, 13 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ 4 प्लस 4.13 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए √17 का मान हमको इतना निकला, ठीक है, √17 का मान इतना निकला। अब क्या करना है, 4.13 को माइनस √16 से कैलकुलेट, इधर √17 का मान था, ये जो मान है √17 का मान है। अब देखिए क्या करेंगे, 4 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा, 4.13 माइनस √16 का मान होता है 4, तो ये कितना बन जाएगा, 0.13 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत 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 स्मॉलर एकदम, ये नहीं कि मतलब कि इसका मान जो है इससे बहुत ज़्यादा छोटा, एकदम 0 पॉइंट समथिंग इतना सा छोटा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस मेथड से बनाने पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस मेथड से बनाने पे क्या आ जाएगा, दोनों का मान इक्वल। अब देखिए √16 माइनस √15 करना है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फिर √15। तो 15 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके आगे पीछे में घटाएंगे जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 16 - 1 करेंगे। तो अब देखिए √x + y/2 √x, सॉरी माइनस, तो √x क्या हो गया 4 - y/2 √x, 2 √x हो जाए √16। अब देखिए 4 - 1/2 गुना 4, तो हो जाएगा 4 - 1/8, ठीक है। अब देखिए अब 4 में से -1/8 को घटाएंगे तो 0.13 इसका भी मान लिख देते हैं, ठीक है ना। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान, इसका मान आएगा 3.87 आ जाएगा, ठीक है। √15 का मान कितना आ गया 3.87 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3.87 आ गया, 4 माइनस यहाँ करेंगे ना √16 माइनस क्या करेंगे √16 माइनस √15, √16 का मान कितना आ रहा है 4, √16 का मान कितना है मेरे भाई, √16 का मान कितना है 4, और √15 का मान कितना है जी 3.87 है। 4 में से 3.87 घटाएंगे तो कितना होगा 0.13। तो देखिए इसका भी मान 0.13 आया, इसका भी मान 0.13 आया। तो इसलिए बोले यहाँ पे ना समथिंग पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग 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 इतना ही स्मॉल है। जो यहाँ जो आंसर निकला पहला वाला नियम से ए स्मॉलर देन बी, यह जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 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 इतना ही स्मॉल है। इसलिए इस मेथड से क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान भी आया 0.13 इस मेथड से, और इसका भी मान आया 0.13। तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब एकदम 0 पॉइंट समथिंग 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 इतना छोटा है। इसलिए यहाँ इस मेथड से क्या आ रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला मेथड से, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला मेथड से क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम बता दिए, लेकिन आपका आंसर में क्या है ये है, तो इसलिए अपना बुक में के मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग का ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग का आंसर भी पूछ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, आंसर भी मिल जाएगा आपका। दोनों मेथड से आपको बता दिए। मेरे वाले मेथड से क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, लेकिन इस वाले मेथड से क्या आ रहा है, इक्वल इसलिए आ रहा था कि एकदम 0 पॉइंट समथिंग 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 स्मॉल है, इसलिए वो इक्वल कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल 6, 15 - 2 √56 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या है 6 है, ठीक है, को मल्टीप्लाई करना है √7 + 2 √2 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 से, 2 √2 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए बताते हैं आपको। चलिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको बता दें, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको स्क्वायर रूट का मान निकालना है। ये जो जैसे √15 माइनस ये जो है √15 - 2 √56, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, स्क्वायर रूट ऑफ बाइनोमियल सेट का हम आपको बताए थे कि बाइनोमियल कोई भी बाइनोमियल सेट होता है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो कॉन्सेप्ट में चर्चा किए थे कैसे निकाला जाता है, ये सॉरी बाइनोमियल सेट ने स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सेट, कॉन्सेप्ट था आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सेट, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सेट, बाइनोमियल सेट नहीं है ये, ठीक ना, ये बाइनोमियल सेट नहीं है। बाइनोमियल सेट कैसा होता है आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट में भी बताए थे बाइनोमियल सेट कैसा होता है। मतलब 2 टर्म में सेट रहेगा तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। यहाँ देखिए 1 टर्म में ही ना सेट है,
यहाँ जो सर्ड है वो 1 टर्म में ही है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। क्या था कॉन्सेप्ट आपका, क्या था? चलिए पहले इसका मान निकालते हैं। √15 माइनस 2 √56 का मान निकालेंगे, तो इसको क्या क्या मान लेते हैं, √x प्लस √y के बराबर मान लेते हैं। इसका जो है स्क्वायर रूट होगा। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, 15 माइनस 2 √56 रहता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इसको तोड़ेंगे, ये आ जाता है होल का स्क्वायर, तो √x प्लस y का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab हो जाएगा, तो 2ab कीजिए, √2x इंटू √y, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करें, इसका भी बाहर में 2 है, इसका भी बाहर में 2 है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो इसको अंदर लेके जाते तब कंपेयर करते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 नहीं रहता तो इसको हम अंदर लेके चल जाते थे, अंदर लेके चल जाते थे क्या बन जाता, 2 को अंदर लेके चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे 8 है, ठीक है, 8 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं, 3 बार 2 लिखते हैं, तो बाहर निकालने के लिए हमको 2 का पेयर लेना पड़ता है ना, 2 का पेयर लेंगे ना तब ना होता है 2√2। तो वहीं इसको अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को अंदर ले जाने के लिए लिखेंगे ना 2 गुना 2, वही तो बात बोले, 4 यहाँ करना पड़ता है, अंदर में 4 करना, कैसे करना पड़ता है, ऐसे करना, ये 2 बाहर निकला, इसको अंदर ले जाने के लिए 2 गुना 2 करना पड़ता है, तो इसको भी अंदर ले जाने के लिए 2 गुना 2 करेंगे, 2 बार 2 करेंगे, वही बात बोले हम। तो चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 56 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा, 56, ठीक है, एक्स वाई का मान आ जाएगा 56, एक्स वाई का मान आ जाएगा 56, ठीक है। यहाँ लिख दिए √x गुना √y करेंगे तो क्या आ जाएगा, √xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई का मान आ गया 56, ठीक है, और x प्लस वाई का मान आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आएगा 8, y का मान आएगा 7, ठीक है। x का मान आएगा वो 8, y का मान होगा 7। लेकिन अब यहाँ हम x का मान क्या रखें, 8 रखें या 7 रखें, दोनों में ये भी डिफरेंस आ रहा है कि x का मान 7 रखे कि y का मान 7 रखे, कि x का मान 8 रखे कि y का मान 8 रखे। तो ये जो है यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़ा में से छोटा होता है, तो बड़ा नंबर 8 है, इसलिए x का मान 8 मानेंगे और y का मान मानेंगे 7, ठीक है। यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा x का मान 8, y का मान 7, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए x का मान हम 8 ही मानेंगे यहाँ, ठीक है। 8 इसलिए मानेंगे क्योंकि बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट, 7 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, एट बिगेस्ट नंबर है, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो हाँ, तो कहाँ पे थे, चलिए इसका मान निकल गया, क्या निकला, √8 माइनस √7, क्या निकला इसका मान, √8 माइनस √7। अब इसको वही काम करना है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, √8 माइनस √7, ठीक है, इसको लिखेंगे का ऑर्डर ऑफ रेडिकल 6, इसका वैल्यू निकाले, कितना आया था, √8 माइनस √7 को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3, √7 प्लस 2 रूट से, ठीक है। अब देखिए इसको और तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2√2, ठीक है, 2√2 माइनस √7। एक चीज़ देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको प्लस वाला है तो उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए हमको क्या करना, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का समान करना। ऑर्डर ऑफ रेडिकल समान करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 3 एकम 3 दिन दूनी 6, 6 का एलसीएम। अब क्या करेंगे, 2√2 माइनस √7 का एलसीएम 1/6 आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 2√2 प्लस √7 का एलसीएम कितना आया, 6 आया, तो 1/3 गुना 2, ऊपर में भी गुना 2 करना पड़ेगा,
ठीक है। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड यहाँ जो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तब ना इतना पूरेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तब इतना पूरेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको रूट ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था यहाँ ना, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 6 है ना, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 का मान ना हम निकाले थे, 15 - 2 √56 का जो हमको मान निकला था √8 - √7, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था ना, तो उसका मान निकला था ना, तो इसको स्क्वायर करेंगे तब ना हमको इतना आएगा, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। हमको इतना का ना मान चाहिए, हमको इसके अंदर वाला नंबर का मान चाहिए, तो यहाँ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ भी पहले से ऊपर में 2 रहना चाहिए, यहाँ भी पहले से ऊपर में 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ भी लिखे 2 एकम 2 2 3 6, तब इसका मत कीजिए, इसका तो ठीक है 1/3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स आ गया, इसका भी नीचे में 3 आ गया, इसका भी नीचे में 3 आ गया। यहाँ थोड़ा सा हमको समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जहाँ हम √15 - 2 √56 का मान निकाले थे, इसका मान निकाले थे, यहाँ तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 था, मतलब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 का मान हमको √8 - √7 आया था, लेकिन हमको इसका मान ज्ञात करना, 15 - 2 √56 का मान ज्ञात करना, इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, √8 - √7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको इतना मान निकल जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना मान हमको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कोई भी नंबर का जो है हमको मान निकालना रहेगा, जैसे इस टाइप का नंबर रहेगा 15 - 2 √56, तो उसका स्क्वायर रूट करके उसका मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट था आपका क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्कल था ना, वैसा कॉन्सेप्ट उसी से निकाले हम। तो देखिए दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 आ गया, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, 2 √2 - √7, इसका भी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 आ गया, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स इसका भी 3 आ गया, 2 √2 + 7, ठीक है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम, एक जगह करके इसको कर लेते हैं, 2 √2 - 7 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया 2 √2 + 7 हो गया। अब देखिए a - b × a + b, तो क्या हो जाएगा, a - b × a + b क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर की जगह 8 होगा, -b² तो 7 होगा, तो 8 में से 7 गया क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3, तो 1 के ऊपर 1/3 हम देंगे, 1 के ऊपर कितना भी पावर रहेगा उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा आंसर। चलिए 47 नंबर भी हो गया, 47 नंबर भी अच्छे से देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। चलिए 48 नंबर सॉल्व करते हैं, 48 नंबर सॉल्व किया जाएगा। ₹48 नंबर क्या कर रहा है, 48 नंबर क्या कर रहा है, √63 है प्लस √63 प्लस √56 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 63 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 7 = 63, तो 9 निकल जाएगा बाहर, तो बन जाएगा 3 3 √7, इसका क्या हो जाएगा 8 × 7 = 56, तो 2 √14 हो जाएगा अंदर में। अब इसको और क्या कर सकते हैं, दोनों में से √7 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, √7 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ 2 √2 हो गया। अब देखिए √7 के ऊपर भी 1/2 लिख देते हैं, इसके बाद 3 + 2 √2 के ऊपर भी 1/2 लिख देते हैं, तो इसको इस रूट का खेला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए √7 के ऊपर क्या लिखेंगे, √7 के ऊपर क्या लिखेंगे, √7 के ऊपर अपने से क्या आ गया, 1/4 आ गया। कैसे आ गया, इसका भी 1/2 था, रूट हटेगा तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा 1/4 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़िए, तो ये क्या आ जाएगा
इसका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए 1/2 का मान क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 + 2√2। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक सर्ड आपको बताए थे, 3 + 2√2 क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक सर्ड हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड निकाल लिए इसका 3 + 2√2, और स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड को मान लेंगे √x + √y के जैसा मान लेंगे, √x + √y के जैसा इसको मान लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड निकाले, इसका रूट को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 + 2√2 करेंगे इसको, और इसका हो जाएगा इधर होल स्क्वायर, √x + √y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट यहाँ से हट के इधर आ गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2√2 बराबर a² + b² + 2√xy। ठीक है, इतना हो गया। x + y को इसके बराबर कर लेंगे, तो x y का मान आ गया 2 और x + y का मान आ गया 3। ठीक है, x + y का मान क्या आ गया 3 और x y का मान हो गया 2। तो यहाँ x y का मान क्या निकल जाएगा, x का मान 2 आएगा तो y का मान 1 आएगा, x का मान 1 आएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 2 आएगा तो y का मान 1 आएगा, x का मान 1 आएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा तो y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको 1 लीजिए जिसको 2 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मान क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सेट का मान क्या निकला, यहाँ क्या लिखेंगे, √1 + √2 लिख सकते हैं, या √2 + √1 लिख सकते हैं, जो मन करेगा वो लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो √2 + 1 ही लिखते हैं, चलिए, क्योंकि आंसर आपका उसी टाइप का है, √2 + 1 के टर्म में। ठीक है, तो इसका रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सेट क्या आया, √2 + 1 आया। तो 7/1/4 पहले से आपको पता है। इसका मान क्या निकला, √3 + 2√2 का मान क्या निकला, 7/1/4। इसका मान निकला √2 + 1, √1 का मान 1 होता है। देखिए इतना आंसर है आप लोग का। 7/1/4 को जो है अच्छे से लिख दीजिए, देखिए आपका इतना आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे वाला सवाल सब एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। कौन सवाल है, सवाल नंबर है 50 को एक्सप्लेन करना। 50 जो है मेरे अनुसार बहुत ही इजी सवाल है, इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रेशनलाइजेशन आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, 50 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, हम बता देते हैं कैसे करना है, आप लोग अपने से कीजिएगा। जैसे कि √7 + 2√3 है बटे √7 + 2√3 बटे 2√7 - √5 है, इक्वल बराबर है किसके, c + √p + √q + √r के बटे 23। तो यहाँ देखिए, यहाँ रेशनल नंबर है, यहाँ इरेशनल नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 2√7 + √5 का रेशनलाइजेशन कर लेंगे, 2√7 + √5 का रेशनलाइजेशन, जो मान आएगा, ठीक है, जो मान आएगा इस टर्म में होगा, तो p के बराबर कर लेना है। क्यों कैसे बराबर करना, मान लीजिए 5 को 3 को सर्ट रहेगा, √5 भी आ गया, √4 भी, ये माना गया है। ठीक है, ये नहीं कि इसको सॉल्व करने से √5 4 3 आएगा। तो जो सबसे छोटा होगा उसको मानेंगे p। ठीक है, जो उससे ज़्यादा बड़ा होगा, p से जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, q। जो q से सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको मानना है r, ऐसे करके मानेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, q और r को जो सबसे ज़्यादा बड़ा है और जो उससे कम बड़ा है दोनों को जोड़ देना है, जो सबसे कम छोटा है उसको घटा देना, तो मान निकल जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, इतना ईजी सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल हम सॉल्व करते हैं। आगे का सवाल क्या कर रहा है, आइए पढ़ते हैं सब आदमी मिल करके। 51 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। 51 नंबर सवाल आप लोग भी देखिएगा क्या कर रहा है। हाँ, तो 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है, द फॉलोइंग आर स्टेप्स involved in finding the value of x - y from √8 - √5 by √8 + 5 is equal to x - y √40। अरेंज करना है इसको स्क्वेंटियल ऑर्डर में। ठीक है, इसको अरेंज करना मतलब स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है, इसको जो है स्क्वेंटियल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो आइए बताते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल लिखते हैं।
सवाल है आपको, सवाल क्या है, √8 माइनस √5 है बटे √8 प्लस √5 है, ठीक है। इसको कैसे अरेंज करना है, स्क्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज करना है। x माइनस, ठीक है, y √40, इसको बोलते हैं गामा, लेकिन हम बोल रहे हैं y, ठीक है। तब इसको हम स्क्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते। देखिए ऑप्शन में जो सबसे पहले रेशनलाइजेशन किया हुआ है उसको फर्स्ट मानना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। नीचे प्लस है तो ऊपर वाला से अपोजिट नंबर से रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अपोजिट नंबर से रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उसका रेशनलाइजेशन प्लस वाला का रेशनलाइजेशन माइनस से क्यों करते हैं, तो सेपरेट वीडियो बनाया गया है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा क्यों करते हैं। क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। √a प्लस b का रेशनलाइजिंग फैक्टर √a माइनस b होता है, जिससे अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर से कोई भी संख्या का अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो इरेशनल नंबर, तो क्या हो जाता है, वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टॉपिक का नाम होगा इरेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर बाय द रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, सबसे पहला होगा मेरे अनुसार ई होना चाहिए, ई नंबर होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, ई नंबर होगा। सबसे पहला होगा ई नंबर, क्योंकि ई नंबर में देखिए रेशनलाइजेशन कर रहा है। रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या करेगा, इसको रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या करेगा, इसका बी नंबर, ई के बाद क्या होगा, बी नंबर होगा। ई के बाद क्या करेगा, बी नंबर करेगा, ठीक है। ई के बाद बी नंबर करेगा, बी के बाद क्या करेगा बताइए, बी के बाद क्या करेगा, सबको तोड़ेगा। बी के बाद होगा ए, इसके बाद क्या करेगा, इसका एक्स वाई का मान निकालेगा। ई के बाद करेगा बी नंबर का प्रोसेस, ठीक है। जो आएगा उसको क्या करेगा, ई बी ए, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ई पी ए, इसके बाद क्या होगा, आइए बताते हैं आपको, ठीक है। ई होगा, बी होगा, ए होगा, डी होगा, सी होगा, मतलब 51 का बी नंबर होगा। उसी तरह 52 का भी है, सेम आसान सवाल है, ठीक है। इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स डिफरेंट है, तो उसको क्या करना है, कौन सा ऑर्डर में, स्क्वेंटियल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब पहले कौन सा प्रोसेस होगा, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, तो वैसे अरेंज करना है। तो इसमें मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, इसमें अनुसार सबसे पहले वाला होगा डी नंबर वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं डी नंबर का मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, मतलब डी नंबर जो है ऑप्शन में सबसे पहला प्रोसेस वो होगा। जैसे कि गोभी सर्ड लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, पहले पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे √3 है तो 3 पावर 1/2, √4 है तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा 1/3, √15 है तो 15 पावर क्या हो जाएगा 1/6, वैसे उसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। डी के बाद होगा सी नंबर, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, नहीं देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। डी के बाद क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बी के न, डी के बाद सी होगा, सी के बाद जो है तब बी नंबर होगा। डी सी बी, देखिए जिसमें होगा उसको आंसर मार लीजिए। डी सी बी कंटिन्यू जो होगा वो होगा आंसर, मतलब सी नंबर होगा। 52 का सी नंबर होगा। ये सब आसान है, ये सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। डी सी बी होगा कितना, 52 नंबर है, डी सी बी, हाँ ठीक, डी सी बी बोला होगा। अब देखिए 53 नंबर जो है, 53 नंबर आपको बताते हैं कैसे बनेगा, आप लोग अपने मॉडल से बना लीजिएगा। जैसे y बराबर क्या है, 3 माइनस √8 है, ठीक है। 53 नंबर है, y बराबर 3 माइनस √8 है, तो इसका मान ज्ञात करना है y माइनस 1/y।
तो इसको का होल स्क्वायर है, तो वो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 1/y। तो पहले वाई स्क्वायर का मान याद कर लीजिएगा, फिर वाई का मान, जैसे वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6√8। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा 8 8 16 117 माइनस 6√8 लिख दीजिएगा माइनस 1/y का मान लिख दीजिएगा 3 माइनस √8 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, मान निकल जाएगा आपको। बहुत आसान सवाल है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस 6√8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस √8, इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ये कैलकुलेटिंग वाला सवाल है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, अपने से बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, अपने से ही बना सकते हैं आप लोग, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, इसको सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि 16 माइनस 6√8 है बटे 3 माइनस √8 है, इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं 3 प्लस √8, यहाँ भी लिख सकते हैं 3 प्लस √8 का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 माइनस 6√8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा। ठीक है, नीचे में तब 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, इसको इससे कर लीजिए, जितना आएगा सॉल्व करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। एकदम आसान सा सवाल है, बन जाएगा आप लोग तो ये बन जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, प्रोसेस यही रहेगा, ऐसे करके भी बना लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहे थे, हाँ, डायरेक्ट स्क्वायर पे मत जाइएगा। जैसे कोई आदमी डायरेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जैसे 1/y का स्क्वायर है तो a स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे करके बना लीजिएगा, तो फिर उसमें जो है दिक्कत हो जाएगा, और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के मत बनाइएगा। ठीक है, उस पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे हम बताए वाई स्क्वायर का पहले मान निकाल लीजिएगा, फिर वाई का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके एक समीकरण बना लीजिएगा, इसका इसमें पुट करके तब नीचे वाला का रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, जितना मान आएगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस से बनाइएगा। चलिए, आपके 54 नंबर है, ये भी आप लोग का आसान है, बना लीजिएगा। 55 नंबर भी है, सिक्वेंटियल ऑर्डर में बताना है कैसे कैसे क्या करना है। 54 55 भी बन जाएगा। 56 नंबर भी यही है जो अभी हम आपको बताएं, इसी प्रोसेस से एक्स स्क्वायर का मान निकालिएगा, इसका एक्स का मान निकालिएगा, इसका जो है इसको तोड़ करके एक्स प्लस 1/x को जो है तोड़ दीजिएगा, ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के रूप में तोड़ कर इसका होल स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला जो होगा इसका क्या क्या रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा अंतिम में, जैसे हम बताया अभी, रेशनलाइजेशन करके इसके बाद फिर बना लीजिएगा। 57 नंबर क्या है आइए उसको बताते हैं। 57 नंबर क्या है उसको बताते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स x है 3 का, इसका 5 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है y है। ठीक है, इसको कैसे करना है 10125 में। अब इसको क्या करेंगे 3 पावर 1/x कर देंगे, 5 पावर 1/y कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 और 5 के ऊपर में कर दीजिए, 3 पावर क्या हो जाएगा 10125 को स्क्वायर रूट निकालिए, इसका कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 6 का 12, नहीं 2 से नहीं खाएगा, सॉरी 1 1 2 4 5 9, 3 से खाएगा, 3 3 9 1, फिर 3 3 9 10 11 3 7 21, 1 3 5 15, देख लीजिए हो रहा है ना, 5 10 0 में 5 दिया 15 5 7 के बाद 2 हाथ में 2 3 3 9 10 एक हाथ में 9 1 10। ठीक, फिर से देखिए 3 3 9 1 3 3 9
3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 3 3 6 6 5 11 7 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 1 1 2 4 5 9, ठीक है। 3 3 9 9, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से खिलाइए, 7 3 10 5 15 खा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। फिर 5 से खिलाइए, 25 5 125। फिर 5 से 5। अब देखिए 3 3 3 पावर 4 और 5 पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4 और 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 1 बटे देखिए बेस बेस दोनों का समान है तो पावर पावर क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। बेस बेस समान है तो पावर पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। किससे? कौन सा नियम से? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का 3 नियम बताए थे फर्स्ट वाले नियम से। तो 1 बटे एक्स का मान क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 बटे वाई का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा? 1 बटे 4 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा? 3y बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा? 1 बटे 3 आ जाएगा। तो 12x y का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 12 गुना x का मान कितना आया? x का मान आया 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 लिख दीजिए। y का मान आया 1 बटे 3, तो 1 बटे 3 लिख दीजिए। 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट गया तो मान आएगा 1। मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। 3 पावर 1 बटे एक्स है, 5 पावर 1 बटे वाई है, को क्या करना है? इसको भी 3 और 4 के बेस में लिखना था। 3 पे पावर 4 इंटू 5 पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10125 के बराबर हो जाएगा। एक्स 1 बटे एक्स का मान आया 4, 1 बटे वाई का मान आया 3, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो आपको पताए थे। कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे, उस कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तो उसमें बताए थे 1 बटे एक्स का मान आ गया 4, 1 बटे वाई का मान आ गया 3। अब 4x इज इक्वल टू 1, तब एक्स का मान आ जाएगा 1, 1 बटे 4, वाई का मान आ जाएगा 1 बटे 3। अब दोनों को क्या करना है? 12x वाई का मान निकालने के लिए x का मान निकाल देंगे, y का मान निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी तरह करना। फिफ्टी 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है। x का मान कितना है? 1 बटे 5 प्लस 2√6। तो इसका क्या करना है? रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, ठीक है। 5 माइनस 2√6 बटे 5 माइनस 2√6, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद इसमें जो है मान बैठा दीजिएगा, स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। एकदम आसान सवाल है, सब कैलकुलेटिव सवाल है, सब अपने से कीजिएगा। y नंबर 59 नंबर भी वही कर रहा है। x प्लस वाई का मान कितना? इसमें भी रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। 2 बटे √3 माइनस √5 है। y का मान कितना है? 2 बटे √3 प्लस √5। इसका भी ऊपर रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, जिससे x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। x y का मान निकल जाएगा और इसको x प्लस वाई कर दीजिएगा अंतिम में। √3 माइनस √5, यहाँ भी √3 माइनस √5 कीजिएगा, दोनों का रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो मान निकल जाएगा x y का मान। तो अंतिम में x प्लस वाई करके लिख दीजिएगा आंसर। अब देखिए 16 नंबर थोड़ा सा आइए आपको समझाते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इस पर समझाना पड़ेगा। जैसे कोई भी नंबर किसके किसके बीच लाई करता है, वो सबसे पहले निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे 3 बटे 7 लाई करेगा, लाइज बिटवीन, पहला नंबर देखते हैं क्या है? द फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आपका ही करा बिटवीन द फ्रैक्शन, लाइज बिटवीन द फ्रैक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन में पहला क्या दिया है? 4/9 दिया है, 5/9। चलिए इसके बीच में लाई करेगा क्या? 4/9, क्या 3/7 ऐसे हो सकता है? 3/7 जो है इसके बीच में मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ यह इक्वेशन सही है या गलत है बताना है। तो चलिए इसको पहले प्रूव करेंगे। 7 चौके 28, 9 तिया 27। क्या यहाँ देखिए 28 छोटा है, 27 बड़ा है तो इस पहले गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? 43/99, ठीक है। क्या बीच में लाई करेगा? बीच में लाई करेगा तो इधर वाला छोटा होता है, इधर वाला बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/9। अब देखिए इसको देखिए, 9 चौके 9 तिया 27, ठीक है 27, 7 चौके 28, ठीक है। 9 तिया 27, 7 चौके 28, इधर वाला सही कर गया। अब इधर वाला देखिए 43 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 3 सत्ते 21, 301 होगा मेरे अनुसार। एक करके 7 21 खाते में 2, 7 चौके 28 29 30, हाँ 301। इधर देखिए इधर कितना आ रहा है? इधर आएगा आपको 300 से भी कम ही आएगा, 300 में 297 आएगा। देखिए 301 छोटा है, 297 बड़ा है,
यहाँ क्या आया 3 से 1 छोटा है 297 बड़ा है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहता है, सी नंबर 42/99 लाइक करेगा इसके बीच 3/7 के बीच 4/9, तो इसको क्या हो जाएगा 42 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 7 चौक 28 29 294, ठीक है 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 7 चौक 28 29 294 छोटा है 99 297, हाँ 297 से 294 छोटा है किससे 297 से लाइक कर गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 29 27 7 चौक 28 27 छोटा है 28 से, मतलब हाँ सी नंबर जो है पूरा तरीका से वेरीफाई कर रहा है, ये दोनों भी वेरीफाई कर रहा है और ये दोनों भी, मतलब सी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए लेवल 2 खत्म हो गया है, और मतलब कुछ सवाल जो है हम नहीं बताए हैं क्योंकि वो सवाल कैलकुलेटिव था, वो सब जो है कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस सवाल को भी जो है सेपरेट वीडियो बना करके सॉल्व कर दिया जाएगा। अब कल से स्टार्ट होगा लेवल 3 एक्सेस योर क्या है, लेवल 3 का क्या है, एक्सेस योर एक्सपर्टाइज, ठीक है। टॉपिक का नाम है एक्सेस योर एक्सपर्टाइज, उसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो आज का मोटिवेशन है ये, कहते हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक टूटे ना सांस जिए जाना चाहिए, यो तो कदम कदम पे दीवार सामने कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए, ठीक है। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।